अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हमदर्द साफी के ऊपर है। हमदर्द साफी जो कि हर्बल और यूनानी मेडिसिन के तौर पर जानी जाती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट पर यह मुश्तमिल होती है। ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा किसी को एक्नी और पिंपल वगैरह का मसला है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्किन की ग्लोइंग के हवाले से भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसके अलावा माइल्ड किस्म का अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ रहा है तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम साफी सिरप को समझने की कोशिश करेंगे। इसको कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से पिंपल्स में इसको इस्तेमाल करना बेहतर है और कौन कौन से ऐसे पिंपल्स हैं जिनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर एक पर्सन को पिंपल्स और एक्नी वगैरह का मसला है और उसका ब्लड प्योरीफाई है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं, तो उसमें साफी सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इनके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं साफी सिरप के इंग्रेडिएंट की। इसमें जो मेजर इंग्रेडिएंट है उनमें नीम मौजूद है। नीम जो कि ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। पहले वक्तों में नीम को ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये सिरप फार्म में और मुख्तलिफ तरह की फार्म में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करना भी आसान है और बेहतर रिजल्ट में ये मौजूद होता है। तो इस वजह से ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर नीम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह साफी सिरप में मौजूद सीना जो कि अगर किसी को स्टोमिक में कोई मसला आ रहा है, कब्ज वगैरह का मसला है, तो इसको लैक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इसमें मौजूद चुरहता, अगर किसी की बॉडी में टॉक्सिन वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड में टॉक्सिन वगैरह इकट्ठे हो रहे हैं, खून में कोई गंदे पार्टिकल जमा हो रहे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए चुरहते को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसको भी डायरेक्टली भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसमें मौजूद है तो इस वजह से नीम और चुरहते के कॉम्बिनेशन को स्किन की के प्रॉब्लम्स के लिए, ब्लड की प्योरिफिकेशन के वाले से बहुत ही ज्यादा अच्छा फीडबैक मिल जाता है। तो इसी तरह इसमें मौजूद तुलसी जो कि ब्लड सर्कुलेशन के वाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है उन लोगों की स्किन और हेल्थ बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बेहतर उसी सूरत हो सकती है जब आप रोजाना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ में अच्छी डाइट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तुलसी को इस्तेमाल करवाने का मकसद यही होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाए। यही है इसके मेजर इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं साफी सिरप के यूजेस की, लेकिन इससे पहले जिन लोगों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं। अगर किसी को सिस्टिक एक्नी वगैरह का मसला है, बड़ी बड़ी स्किन के अंदर की जानब एक्नी है, साथ में इन्फ्लेमेशन वगैरह का मसला है, तो उनमें बिल्कुल भी साफी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पर अगर किसी को न्यूडुलर एक्नी वगैरह का मसला है, मतलब कि लार्ज एक्नी है और साथ में पेन और इन्फ्लेमेशन वगैरह का मसला है, तो उन लोगों में भी एक्नी के ट्रीटमेंट में साफी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह साफी सिरप को अगर किसी को हार्मोनल चेंजिंग की वजह से एक्नी वगैरह का मसला है, खास तौर पर यंग फीमेल में ये बहुत ज्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से जो एक्नी और पिंपल का मसला होता है उन लोगों में साफी सिरप को इस्तेमाल करने से किसी भी किस्म का रिजल्ट नहीं मिलता, तो उन लोगों में दूसरी मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी एक्नी और पिंपल का मसला बन जाता है, जैसा कि स्टीरॉयड को इस्तेमाल करने से एक्नी वगैरह नोट की जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी साफी सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं साफी सिरप के यूजेस की। साफी सिरप अगर किसी को कोमेडोनॉल एक्नी वगैरह का मसला है, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड की वजह से एक्नी का मसला है, जिन लोगों के पोर्स ओपन होते हैं और जब वो ब्लॉक होते हैं तो उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी दाखिल हो जाते हैं जो कि एक्नी और पिंपल बनने का बायस बनते हैं, तो जो कि साफी को ब्लड प्योरिफिकेशन के तौर पर जाना जाता है, तो इसके इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया वगैरह को, टॉक्सिन वगैरह को रिमूव किया जाता है, पिंपल वगैरह की कंप्लेन को सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जिन लोगों के पोर्स वगैरह ब्लॉक्ड होते हैं, साथ में एक्नी पिंपल वगैरह का मसला होता है, तो उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी को पप्यूल एक्नी वगैरह का मसला है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, स्किन में, चेहरे में, बॉडी के किसी भी हिस्से में रेड किस्म के छोटे छोटे पिंपल वगैरह बन रहे हैं, साथ में इन्फ्लेमेशन और कहने के दर्द वगैरह का मसला भी होता है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी हम साफी सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, साथ में बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं,
तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के तौर पर स्किन की ग्लोइंग के हवाले से साफी सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह साफी सिरप को अगर किसी को मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी एक्नी वगैरह का मसला है, जिस्म पर बड़ी बड़ी एक्नी, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह का मसला है, तो उनके ट्रीटमेंट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चेहरे पर ही एक्नी हो तो फिर ही साफी सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्किन के किसी भी हिस्से पर एक्नी और पिंपल वगैरह का मसला है, इन्फ्लेमेशन और दर्द वगैरह का मसला है, तो उन लोगों में साफी सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है। साफी सिरप को सबसे जो इंटरेस्टिंग यूज है, किसी को पुअर डाइट की वजह से एक्नी, पिंपल वगैरह का मसला है, फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से स्टोमक के एसिडिटी वगैरह और ऑयली कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एक्नी और पिंपल वगैरह का मसला है, तो उन लोगों में साफी सिरप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ये साथ में लैक्सेटिव के तौर पर भी अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है और स्किन की ग्लोइंग के हवाले से भी इसकी काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। तो जिन लोगों की डाइट बहुत ज्यादा पुअर है और साथ में एक्नी और पिंपल्स वगैरह का मसला है, मैदे में तेजाबियत वगैरह का मसला है, तो उन लोगों में इसके इस्तेमाल करने से दोनों मसलों को हल किया जाता है। मैदे की तेजाबियत वगैरह में भी लैक्सेटिव होने की वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और स्किन की ग्लोइंग के हवाले से भी इसके काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं साफी सिरप को किस तरह से और कब इस्तेमाल करना चाहिए। साफी सिरप को खाली पेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर तो आप इसके टेस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना इसके टेस्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी में मिक्स करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 से 15 ml सुबह और शाम इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। साफी सिरप को प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह इसमें मौजूद सिना जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके बहुत ही माइनर किस्म के साइड इफेक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।